रेल बेच रहा है बीजेपी वाला और मोदी जी, और कार्रवाई हो रही है लालू जी के ऊपर। विदेश के लोग डायग्नोसिस करने के लिए आए कि आखिर लालू जी ने कैसे प्रॉफिट में दे दिया जो रेल मंत्रालय काफ़ी नुकसान में जाया करता था। मोदी जी की एक बात मानिए कि इस देश में अब तानाशाही रवैया जो है लोगों को दिखने लगा है। लालू यादव जी इस राज्य के लोगों का भला किया है, गरीब शोषितों की आवाज़ रहे हैं, और तेजस्वी यादव जी के पास एक विकास का आइडियोलॉजी और एक मॉडल है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। लालू परिवार पर एक बार फिर मुसीबत आ पड़ी है, क्योंकि सीबीआई ने सुबह सुबह रेड मारा है। लालू प्रसाद यादव जो राजद सुप्रीमो है, लालू प्रसाद यादव, उनके कई ठिकानों पर जो है छापेमारी की गई है। पटना स्थित राबड़ी आवास और मीसा भारती के आवास, दिल्ली में मीसा भारती के आवास सहित कई अन्य ठिकानों पर जो है सीबीआई की टीम ने जो है रेड की है। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के युवा नेता शंकर जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि लगातार आरोप लगातार लगाया जा रहा है। आरजेडी के जो नेता है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। पटना में भी इसका विरोध जमकर किया जा रहा है, उसके साथ साथ बिहार के कई हिस्सों में भी इसका विरोध किया जा रहा है। सीबीआई पर जमकर निशाना भी साधा जा रहा है। शंकर जी, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से सुबह सुबह सीबीआई की रेड पटना में पड़ी, दिल्ली मीसा भारती के आवास पर पड़ी है, इसको किस नज़र से देख रहे हैं और क्या लगता है आपको? जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, सत्ता की गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा तेजस्वी और लालू के नारों से। इस देश के सीबीआई अब पिंजरे में बंद तोता है, जब मन है उड़ा दीजिए, जब मन है बंद कर दीजिए। और जिस केस की बात कर रहे हैं वो 2004 से 2009 के बीच, जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भारत सरकार में रेल के मंत्री हुआ करते थे, उस दौर की कहानी देश और विदेश में इसलिए सुर्खियों में रही क्योंकि सदियों से नुकसान में चली आ रही भारत सरकार का रेल मंत्रालय को लालू जी ने 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने का काम किया। बच्चे जीके जीएस में पढ़ने का काम करते हैं, और इतने बड़े शोहरत प्राप्त करने के बाद लगभग 12-13 वर्षों के बाद इस केस की बात होती है। तो ये आप तय मानिए कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी की राजनीति में बढ़ती सक्रियता और बिहार के आम आवाम के उम्मीद और आशा की किरण जो बनते जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी की जो रिहाई हुई है, इससे घबरा कर सीबीआई का एक डर जो है पुनः पैदा किया जा रहा है। लेकिन पैदा कर रहे हैं कौन? बीजेपी और नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के मनमानी इस मुल्क में नहीं चलेगी, इस देश का लोग विरोध करेगा। अब वो क्लियर हो चुका है, अब देश और प्रदेश की जनता ने सारे प्रकरण को देख चुका है कि मोदी जी लालू यादव जी को परेशान करना चाहते हैं, उसके परिवार को परेशान करना चाहते हैं। आगे जातीय जनगणना है, और जातीय जनगणना हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो है इस प्रकरण को आगे बढ़ा रहे कि नहीं, हर हाल में जातीय जनगणना हो, बिहार में हो। अगर केंद्र सरकार तैयार नहीं है तो बिहार सरकार जातीय जनगणना हुआ तो बीजेपी की जो राजनीति है वो सड़क पर जाएगी। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये, और इस तरीके से पहले सुबह लोग सोए हुए थे और अचानक से गेट पर जबरन प्रवेश कर जाते हैं। और तब जब तेजस्वी यादव जी भारत के अगले आने वाले 25 वर्षों के भविष्य विकास के मुद्दे पर बात करने के लंदन गए हैं, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दिल्ली में हैं, तेजस्वी प्रताप जी और राबड़ी देवी जी आवास पे थे, और ऐसे में वो लोग वहाँ गए हैं। हमारे तमाम जो है पूरे प्रदेश में जो है जनता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में एवं आमजनों में जनाक्रोश है, और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग इसका खंडन करते हैं। ऐसी मनमानी अब नहीं चलने देंगे। तेजस्वी यादव जी बिहार के आने वाले भविष्य हैं, लोगों का भरोसा है उस पर, अब वो हम लोग उनसे डरने वाले नहीं हैं। क्या लगता है सीबीआई जो रेड मारा है उसमें कुछ मिल पाएगा इन आवाज़ से? भाई एक बार की रेड थोड़ी हुई है, कई बार दर्जनों बार रेड हुई है, कब क्या मिला ये तो खुलासा करे। कभी कुछ मिलने को नहीं है। लालू यादव जी इस राज्य के लोगों का भला किया है, गरीब शोषितों की आवाज़ रहे हैं, और तेजस्वी यादव जी के पास एक विकास का आइडियोलॉजी और एक मॉडल है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों से वो घबराते हैं। और मोदी जी की एक बात मानिए कि इस देश में अब तानाशाही रवैया जो है
लोगों को दिखने लगा है। मुझे कैसे दिखने सुनिए ना, कहाता है कि जिसने रेल बेच दिया, रेल बेच रहा है बीजेपी वाला और मोदी जी, और कार्रवाई हो रही है लालू जी के ऊपर। हाल के दिनों में दो मुद्दा की मैं चर्चा करना चाहता हूँ। पहले कि बीपीएससी बिहार की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा होती है बीपीएससी, और उसका परीक्षा जो प्रश्न पत्र होता है वो लीक हो जाता है। उस पर सीबीआई की जांच कमेटी गठित नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और बीजेपी वाली ने बड़े बड़े जो है मछली वो समंदर में तैरते रह जाएंगे, पोखर की मछलियां जाएगी सलाखों के पीछे। अगर ऐसी ही बात है और सीबीआई इतने ही निष्पक्ष हैं तो सृजन घोटाला की कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? और बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने से बिहार देश के अंदर बिहार की थू हुई है, बेइज्जती, घोर बेइज्जती हुई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और बीजेपी वाले को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और सीबीआई की जांच वहाँ जरूरी थी। दूसरी बात कि जो कागजात है, डॉक्यूमेंट है, हाल के ही दिनों में जिसमें आग लगी है बिल्डिंग के अंदर, वो जलकर राख हो गई है। फिर से आग लगी है, दोबारा आग, अरे कुछ बचे होंगे, अक्ष बचे होंगे, अब उसमें भी फिर से पुनः आग लगा दिया गया है, ऐसे कहता हूँ। और दूसरी बात, लालू जी के ऊपर सीबीआई का छापा। तो भाई जो रेल बेच रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि अब वो सत्ता में है। मुझे इस बात का डर है कि कभी ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी जी सदन में ये बात कहे, क्योंकि उसके पास बहुमत है, कि अब एक ऐसा संशोधन किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिकन हो जाएगा। इस बात की वजह है, ये तानाशाही है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। जो असली गुनहगार है, जिस प्रकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, उस प्रकरण को आप जानिए तो लालू यादव जी जब रेल मंत्री हुआ करते थे तो गरीब रथ जैसे ट्रेन चलाए, लगभग 90,000 से ज़्यादा कुलियों को अस्थायी किया है। इस देश के लोगों के लिए वो रेलवे में जो है हजारों सुविधाएं प्रदान की है। उसी का नतीजा है कि विदेश के लोग डायग्नोसिस करने के लिए आए कि आखिर लालू जी ने कैसे प्रॉफिट में दे दिया, जो रेल मंत्रालय काफ़ी नुकसान में जाया करता था। और आज उस प्रकरण को उठा के सीबीआई से जांच हो रही है। ये घोर निंदनीय है। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबक दिलाने का काम करेगी। और मुझे लगता है कि लोकसभा का भी डर हो रहा है, क्योंकि तेजस्वी जी की जो लोकप्रियता है और लोगों की एक आशा की किरण है, आने वाले समय में वो बिहार का नेतृत्व करेंगे, भरोसा है। इन चीज़ों से वो घबरा रहे हैं। दूसरी बात कि कहीं लगता है ये भी कि नीतीश जी को भी कहीं ना कहीं डर दिखा रहे हैं। कुछ हाल के दिनों में जो एक दूरियां कम हुई है जदयू और बीजेपी के राजद के बीच में, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से कई बार मुलाकात हुई, तो इन चीज़ों से भी कहीं हमें लगता है कि यह मेरा व्यक्तिगत बयान है, कहीं ये कि नीतीश जी को भी डराने के फिराक में तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो उनके ऊपर भी कार्रवाई, लेकिन मुझे लगता है कि लालू यादव न झुका है न कभी झुकेगा। चलिए, लालू यादव कभी ना झुका है न झुकेंगे, ये इस तरह का बयान जो है शशि शंकर जो राजद के युवा नेता है वो कह रहे हैं। तो हमने राजद नेता से प्रतिक्रिया ली है। जिस तरह से सुबह सुबह जो है सीबीआई की टीम ने जो है लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी की है, ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसके बाद जो है राजद नेताओं में नेता जमकर इसका विरोध कर रहे हैं। सीबीआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है, इसका विरोध लगातार जारी है।